नमस्कार, आशा आंगनबाड़ी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत के हजारों आउटसोर्स संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है, जो कि मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कृपया बेल आइकन जरूर दबाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत सरकार 2025 में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य इन कर्मचारियों को बेहतर बनाने, नौकरी की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस नई नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 15% और ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के अनुभव और कौशल और प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगी। इस कदम से न केवल कर्मचारियों को क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की कम से कम सैलरी 18,000 प्रति महीना तय की गई है। इसके साथ ही कंपनियों यह सभी ध्यान रखना होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलेगी। हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी मिल जानी चाहिए। अगर कोई कंपनी देरी कर रही है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसका नाम है, इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन और मानदेय मिलेगा। यह पॉलिसी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इसमें आईटी सेक्टर, कॉल सेक्टर, डेटा एंट्री और अन्य सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य आउटसोर्स कर्मचारियों को समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अस्थायी नौकरी के अवसर प्रदान करना है। यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। आउटसोर्स कर्मचारी शक्तिकरण: सभी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अस्थायी नौकरी का अवसर 18,000 प्रति माह, 15% से 30% तक, 3 वर्ष पीएफ, ग्रेजुइटी और मेडिकल इंश्योरेंस हाँ निःशुल्क। 1 जनवरी 2025 48 घंटे प्रति सप्ताह, 15 दिन सालाना पेड लीव। सरकार ने समान वेतन और मानदेय का एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स संविदा कर्मचारी की और ठेके कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन और मानदेय मिलेगा। यह आदेश के सिद्ध पर आधारित इसे मुख्य बिंदु है। समान कार्य के लिए समान वेतन: अब सभी कर्मचारियों को एक ही तरह के काम के लिए बराबर सैलरी मिलेगी, चाहे वो आउटसोर्स हो या रेगुलर। कर्मचारियों को पीएफ जैसे फायदे भी मिलेंगे, जो पहले सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को मिलते हैं। अब सभी कर्मचारियों के लिए काम करने एक घंटे एक जैसे होंगे, किसी से भी ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा। सभी कर्मचारियों को बराबर छुट्टियां मिलेंगी, ताकि वे भी अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। इन नई नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 15% से और ज़्यादा 30% तक की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के अनुभव, कौशल और प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की क्रय बढ़ेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। सरकार का मानना है कि जब कर्मचारी को अच्छी सैलरी मिलेगी तो और अपने मन लगाकर काम करेंगे, जिससे देश की तरक्की होगी। जैसे सैलरी वृद्धि के में मुख्य बिंदु: बेसिक सैलरी में 15% की न्यूनतम वृद्धि, प्रदर्शन आधारित बोनस की व्यवस्था, वार्षिक एंट्री की गारंटी, ओवर टाइम भत्ते में वृद्धि। बेसिक सैलरी 15% की न्यूनतम वृद्धि, प्रदर्शन आधारित बोनस की व्यवस्था। सैलरी वृद्धि कर्मचारियों को अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में मदद करेगी। साथ ही यह उनके अपने भविष्य के लिए बचत करने और निवेश करने का अवसर भी देगा। इसके वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाएंगे। नमस्कार,